घाटी में टेरर फंडिंग पर और कसा एनआईए का शिकंजा। गिलानी के दामाद अल्ताफ से दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ। श्रीनगर में अलगाववादी नेताओं की बैठक पर पुलिस की रोक। मीरवाइज यूसुफ शाह की बरसी के मौके पर सेमिनार की थी तैयारी। बैठक से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने यासीन मलिक को गिरफ्तार किया। गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक पहरे से ही नजरबंद। जी न्यूज का खुलासा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं देश विरोधी वीडियो। बच्चों के जहन में भी घोला जा रहा है जहर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी। आर्मी कैंप और पुलिस स्टेशन को बना सकते हैं निशाना। आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के सामान, दवाइयां और कपड़े बरामद। जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर अंडर बैरल ग्रेनेड से आतंकी हमले में 2 जवान घायल। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सेना के कोचिंग सेंटर कश्मीर सुपर 40 से मिले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत। आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में सफल हुए छात्रों से की मुलाकात। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कश्मीर के होनहारों से मुलाकात की। बताया देश का भविष्य। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जुलाई को बुलाई बैठक। सभी राज्यों के गृह मंत्री होंगे इसमें शामिल। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की वेंकैया नायडू से मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष भी रणनीति बनाने में जुटा। दिल्ली में कल होगी बैठक। सरकार की ओर से संभावित प्रस्ताव के जवाब पर हो सकती है चर्चा। सितंबर में भारत के दौरे पर आएंगे जापान के पीएम शिंजो अबे। बुलेट ट्रेन लॉन्चिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। एमपी में नहीं थम रही किसानों की खुदकुशी। सीहोर और होशंगाबाद के बाद भोपाल में भी सुसाइड। 24 घंटे में 3 किसानों ने मौत को गले लगाया। मध्य प्रदेश के करेरा से कांग्रेस एमएलए शकुंतला खटीक पर केस दर्ज। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप। विधायक शकुंतला देवी के वायरल होते वीडियो पर कांग्रेस की सफाई। कहा पहले आए वीडियो का ही हिस्सा, जबरन फंसाने का लगाया आरोप। एमपी में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंदसौर में कल करेंगे मुलाकात। मंदसौर जा रहे कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुलिस ने रोका। कांग्रेस ने कहा एमपी में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मंदसौर हिंसा और गोली कांड पर जांच आयोग का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच नानी से मिलने जाएंगे राहुल गांधी। ट्विटर पर दी इटली जाने की जानकारी। राहुल के इटली में छुट्टियां मनाने पर बीजेपी का तीखा हमला। बीजेपी ने पूछा क्या सच में राहुल राजनीति को लेकर गंभीर हैं? कांग्रेस ने किया राहुल का बचाव। फसल का न्यूनतम मूल्य देने के ऐलान के बाद भी सड़क पर प्याज फेंकने को मजबूर किसान। सागर में किया प्रदर्शन। सीएम को ज्ञापन देकर सुनवाई की मांग। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। अपनी लिखी पुस्तक मास्टर और मास्टर्स को किया भेंट। पुराने रेल कोच को मॉडर्न सुविधाओं से लैस करने की तैयारी। 15,000 करोड़ की लागत से 6 साल में 40,000 पुराने कोच को बदलने का मास्टर प्लान। किसानों की खराब हालत जानने के लिए सरकार कराएगी सर्वे। कर्ज, लैंड होल्डिंग और जीवन स्तर से जुड़े मुद्दों पर आधारित होगा ये सर्वे। अमेरिका के अटलांटा में गुजरात के पाटन के रहने वाले लड़के को अज्ञात बदमाश ने स्टोर में गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कालीकट से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। कॉकपिट में जलने की गंध की पायलट ने दी थी सूचना। 500 के नए नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुराने नोट भी रहेंगे वैध। उत्तराखंड के हरिद्वार में शहीद जीत बहादुर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। देहरादून में सीएम ने भी दी श्रद्धांजलि। 7 जून को जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आतंकी मुठभेड़ में हुए थे घायल। रविवार देर शाम दिल्ली के राष्ट्रीय राइफल्स के अस्पताल में ली अंतिम सांस। राजस्थान के पोखरण में एक और बड़े टेस्ट की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। 3rd जनरेशन के एंटी टैंक मिसाइल का होगा टेस्ट। दार्जिलिंग में और भड़के आंदोलन की आग। हिंसक प्रदर्शन के बाद कई जगह पुलिस का मार्च। अब तक 4 लोग गिरफ्तार। गोरखा मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा। दार्जिलिंग बंद का मशहूर टॉय ट्रेन पर भी असर पड़ा है। जीजेएम के आंदोलन की वजह से टॉय ट्रेन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। नए विवाद में घिरे लालू यादव। हेल्थ मिनिस्टर बेटे के आदेश पर घर में सरकारी खर्चे से इलाज। 9 दिन तक लालू के घर पर डॉक्टरों ने ड्यूटी दी। तेज प्रताप यादव के बचाव में आई आरजेडी। विधायक रामानुज प्रसाद ने कहा स्वास्थ्य मंत्री के घर डॉक्टर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। तेज प्रताप यादव के घर डॉक्टरों की तैनाती पर जेडीयू ने पल्ला झाड़ा। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा आईजीआईएमएस प्रशासन ही दे सकता है जवाब। बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप। लालू यादव ने 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई। एजेंसी को कार्रवाई के लिए बाध्य करेंगे।
पटना में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, पार्टी ऑफिस से इंटर काउंसिल भवन तक निकाला आक्रोश मार्च। अधिकारों में कटौती को लेकर बिहार के मुखिया ने किए प्रदर्शन, नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध जताया। बीएसपी नेता साध्वी प्राची का महात्मा गांधी जी पर विवादित बयान, कहा आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। मोतिहारी में राजस्व विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार, 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। एमपी के 13 जिलों के अस्पतालों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधा, सीएम शिवराज सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। एमपी के बालाघाट में सड़क हादसे में बच्चे की मौत से भड़के लोगों का हंगामा, स्टेट हाईवे पर 3 से 4 घंटे जाम लगाया। अहमदाबाद में चोटी न बनाकर आने पर छात्राओं से लगवाई गई उठक बैठक, बीमार छात्राओं को भी नहीं बख्शा, अभिभावक केस दर्ज कराने की तैयारी। बालाघाट पटाखा फैक्ट्री मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को जिम्मा दिया। लखनऊ के एफआई हॉस्पिटल पर मरीज को बंधक बनाकर पैसा वसूलने का आरोप, सीएमओ ने जांच का आदेश दिया। यूपी के कौशाम्बी में 7 महीने की बच्ची का शव कंधे पर ले जाने को मजबूर परिवार, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में चल रहा था इलाज। हैदराबाद में गैराज मालिक ने गरीबों के लिए बनाया बाइक एम्बुलेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर जैसी सुविधाओं से ये लैस है। झारखंड के बोकारो से चलने वाली 14 ट्रेन कैंसिल, चंद्रपुरा धनबाद डीसी लाइन के बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। झारखंड में नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए रांची में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई, सीएम रघुवर दास भी इसमें शामिल हुए। यूपी और राजस्थान के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा समझौता, 119 मार्गों पर एक दूसरे राज्यों की बस चलाई जाएंगी, सीएम योगी ने जानकारी दी। लखनऊ में कैलाश और सिंधु दर्शन यात्रा के श्रद्धालुओं से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, धर्म की व्यापक अवधारणा को बताया मंगलकारी। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में हिंदी में फेल हुए 5 लाख से ज्यादा छात्र, गाजीपुर के 24 स्कूलों समेत 183 में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला कोर्ट में आग से बड़ा नुकसान, पहली मंजिल पर लगी थी ये आग। महाराष्ट्र में 10वीं के नतीजे घोषित, 88.74% छात्र छात्राएं पास हुए, 91.46% लड़कियां पास हुई। बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी का राजस्थान के मंत्री यूनुस खान पर आरोप, कहा देश विरोधी नारेबाजी करने वालों को देते हैं संरक्षण, सीएम कार्रवाई करें। वसुंधरा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी, केंद्र की मंजूरी के बाद 3200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर लहसुन खरीदेंगे। राजस्थान के टोंक में अवैध बूचड़खानों पर छापे, नगर परिषद और प्रशासन के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की नई पहल, ब्लड डोनेट करने वालों को मिलेगा दर्शन करने के लिए वीआईपी पास। उत्तराखंड के जाखोल में सोमेश्वर महादेव की यात्रा खत्म, 12 साल में एक बार होती है यह विशेष यात्रा। महाराष्ट्र के उल्लासनगर चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष, लाठी और तलवार लेकर गाड़ी सवार पर हमले की कोशिश की गई। उल्लासनगर में गाड़ी सवार ने हमलावरों को कुचलने की कोशिश की, 6 लोग घायल हो गए, पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद पर हमला, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए 3 से 4 हथियारों से लैस बदमाश। गुजरात के सूरत में चलती ट्रेन में महिला से रेप, रेलवे के कर्मचारी पर आरोप, टिकट कंफर्म कराने का झांसा देकर शोषण किया। गाजियाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में बदमाशों ने लूटपाट की, 11 लॉकर तोड़कर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगी, आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में कार सर्विसिंग के बिल को लेकर विवाद, कार मालिक पर कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर जबरन कार ले जाने का आरोप। गोरखपुर में बस और ट्रक के बीच टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई, हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल, गोपालगंज जा रही थी ये बस। यूपी के संभल में एक व्यक्ति ने अपने पिता और बहन को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा, संपत्ति विवाद का है ये मामला, हिरासत में आरोपी। देहरादून में सीआईएसएफ अफसर के परिवार को बंधक बनाकर डकैती, 6 नकाबपोश बदमाश पैसे और जेवर लेकर फरार। बिहार के दानापुर में 2 नाबालिगों से गैंगरेप, गांव के ही 4 लड़कों पर आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के भागलपुर में आपसी विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, लोदीपुर थाने के बागमारा गांव की है ये वारदात। झारखंड के जमशेदपुर में जमीन विवाद पर 2 गुटों में फायरिंग, 2 लोगों को गोली लगी, हालत गंभीर, 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने टीम इंडिया के लिए रखा डिनर, लंदन में खिलाड़ियों समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, लॉर्ड्स के मैदान पर रखा गया था ये डिनर। 14 जून को खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। गुरुवार को होने वाला भारत बांग्लादेश मुकाबला युवराज सिंह के लिए होगा खास, सेमीफाइनल मुकाबला युवराज के वनडे करियर का 300वां मैच होगा।
सेमीफाइनल से पहले बोले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, हर कोई देखना चाहता है भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 हाफ सेंचुरी के बाद एक बार फिर नंबर 1 बैट्समैन बने विराट कोहली। विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे 76 रन। भारत के खिलाफ मैच से पहले बांग्लादेश के कप्तान मुर्तजा ने कहा, बिना दबाव के खेलना चाहती है हमारी टीम। जर्मनी के म्यूनिक में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, एक महिला घायल, फायरिंग करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मन पुलिस ने कहा, रेलवे स्टेशन पर कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान आरोपी ने गोलियां चलाई। हांगकांग से तूफान मरबॉक चीन तक पहुंच गया है। हांगकांग में तूफान से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण चीन में तेज बारिश से रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है। तूफान की वजह से कई इलाके पानी में डूबे। आने वाले दिनों में और तेज बारिश की आशंका है। केन्या की राजधानी नैरोबी में 7 मंजिला इमारत ढह गई। 15 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। टूटी बिल्डिंग से 121 लोगों को बचाया गया। फिलीपींस के मारावी में आईएस के आतंकियों का वीडियो सामने आया। आईएस से सेना के मुकाबले में अब तक 58 सैनिकों की जान जा चुकी है। बोलिविया में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि कतर को विरासत में मुश्किल हालात मिले हैं और जल्दी ही स्थिति में सुधार आने की संभावना है। सीरिया के रेगिस्तानी इलाकों में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। होम्स पर कब्जे के बाद अब सीरियाई सेना आगे बढ़ी है, लेकिन अमेरिकी बमबारी में कई जगह मुश्किलें आ रही हैं। मॉस्को में पुतिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन करने वाले विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी को 30 दिन के लिए जेल भेजा गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में धमाके से अफरा तफरी। यूनिवर्सिटी के दफ्तर के बाहर पैकेट में रखा था ये बम। एक स्टाफ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बांग्लादेश में तेज बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन से एक ही गांव में 10 लोगों की जान चली गई। कई लोग अब भी लापता। स्पेन के बार्सिलोना में एलन नाम का व्यक्ति ऊंची इमारत पर बिना किसी मदद से चढ़ गया। 55 साल का एलन स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर है। चीन में ट्रैफिक नियम तोड़कर जा रही एक महिला हादसे का शिकार हो गई। बाइक पर जा रही महिला को मिनी बस ने टक्कर मार दी। टॉयलेट एक प्रेम कथा के ट्रेलर की पीएम मोदी ने तारीफ की। कहा, यह फिल्म स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में अच्छी कोशिश है। अनुष्का शर्मा की होम प्रोडक्शन फिल्म परी का फर्स्ट लुक रिलीज। बेहद डरावनी लग रही हैं इसमें अनुष्का शर्मा। वरुण धवन ने हाल ही में मनाया अपनी मां का जन्मदिन। पार्टी में यूलिया वंथूर और जया बच्चन जैसे कई सेलेब्स नजर आए।